झारखंड पुलिस कांस्टेबल बहुत सारे साथियों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। साथी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। साथियों, मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं उनका आपका आंसर देने के लिए, जो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एक तरफ साथी कह रहे हैं कि फिजिकल नहीं होगा, दूसरी तरफ साथी कह रहे हैं कि इसका सिर्फ फिजिकल ही होगा, बाकी जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। दूसरी तरफ है कि भर्ती कैंसिल हो गई है। कुछ साथियों का कमेंट आ रहा है कि भर्ती कैंसिल हो गई है। कुछ साथी कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है, कुछ नहीं करने वाली, इस भर्ती में कुछ नहीं होने वाला। और कुछ साथी कह रहे हैं यहाँ पर कुछ साथियों के मैसेज आ रहे हैं टेंडर को लेकर के कि टेंडर कब तक उठेगा, एजेंसी का चयन कब तक हो जाएगा। तो साथियों, हम बात करेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 4919 पोस्ट के बारे में। आप सभी 4919 पोस्ट हैं। आप सभी का जो फॉर्म है वो जनवरी फरवरी में भरा गया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई चल रही है। 4 महीने आपके हो गए। देखो साथियों, आज तक झारखंड में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी भर्ती 4 से 6 महीने के अंदर उसका सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ा हुआ हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि झारखंड पुलिस भी 4 महीने के अंदर इनके द्वारा कुछ भी नहीं करवाया गया। तो इसमें कोई भी हमें बहुत ज्यादा शॉक्ड होने की बात नहीं है। ठीक है, झारखंड में ऐसा ही होता है और आजकल तो हर राज्य में ऐसा हो रहा है। पेपर लीकेज या फिर सिलेक्शन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा। तो इसमें हमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जो आप सभी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं साथियों, परेशान होकर हमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। पहली बात तो आप ये समझ लें। दूसरी बात है साथियों कि फिजिकल नहीं होगा। जो साथी कह रहे हैं वो साफ साफ शब्दों में समझ लो कि इसका फिजिकल होगा। ठीक है, इसका फिजिकल होगा। और दूसरी तरफ जो साथी कह रहे हैं कि सिर्फ इसका फिजिकल होगा, यानी सिर्फ इसका फिजिकल ही होगा, वो भी समझ लो कि इसका सिर्फ फिजिकल नहीं होगा बल्कि फिजिकल भी होगा, एग्जाम भी होगा, मेडिकल भी होगा, डीवी भी होगा। दोनों बात क्लियर हो गई। दोनों साथियों के जो भी आंसर थे आपके मिल गए होंगे आपको आंसर। साथियों, कोई भी आपको यूट्यूब पर कुछ भी बरगला रहा है उस बात में आप बिल्कुल भी मत आइए। साथियों, आपको जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर दी जाएगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही जुलाई बताया था कि जुलाई में आपका फिजिकल होगा। अभी जुलाई पूरी तरह निकला नहीं है। कोई भी नई सरकार चुनी जा चुकी है। कभी भी आपका नोटिफिकेशन कुछ भी आ सकता है सरकार की तरफ से, है ना। फिर से मैं कहूंगी कि भाई चुनाव की वजह से यहाँ पर कुछ भी आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपके जो चुनाव है वो अक्टूबर नवंबर में होने हैं। तो उससे पहले ज्यादा तो नहीं, आपका फिजिकल और एग्जाम तो ये कम से कम करवा ही लेंगे। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात है, चाहे थोड़ी देर है पर अंधेर नहीं है। हमें अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना है। अगर हमने अब तक तैयारी की है, जिन साथियों ने तैयारी की है वही साथी परेशान है। बाकी जिन्होंने नहीं की वो ये कह रहे थे कि हम तो भाई आने के बाद ही करेंगे, जो हमारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे तभी करेंगे। वो साथी फ्री हैं, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है ना। बस कि कौन से साथी परेशान है, जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे थे वही साथी परेशान है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने अभी तक मेहनत की है तो आप 15 से 20 दिन और मेहनत कर लो। इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कंटिन्यूटी बनाए रखना, कंटिन्यूटी को बिल्कुल भी मत तोड़ना। जो आपकी कंटिन्यूटी है उसे मत तोड़ना भाई। चाहे थोड़ा सा कम कर दो, लेकिन अपनी मेहनत है, अपनी जो आपकी जो मेहनत कर रहे हैं उसे जारी रखना। ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आया है, झारखंड सरकार निकम्मी है। बिल्कुल निकम्मी है। हम भी आपके साथ हैं भाई इस चीज में कि बिल्कुल निकम्मी है। जो कहती है वो बिल्कुल भी टाइम पर नहीं करती है। हालांकि चलो मानते हैं कि इतने ज्यादा बच्चे हैं, इतने ज्यादा बच्चों का फिजिकल कराना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, थोड़ा सोचने विचारने मुद्दा हो सकता है। हम नहीं करा सकते इतनी जल्दी, बट साथियों फिर भी आप टाइम हो गया है, आपका जुलाई आ चुका है, 4 से 5 महीने हो चुके हैं। अब आपको इसके बारे में सोचना होगा, है ना। तो इस पर झारखंड सरकार सोचे। दूसरा है यहाँ पर टेंडर की बात। अभी भी टेंडर इसीलिए नहीं मिल रहा है। आप सभी का जो टेंडर है, मतलब टेंडर के लिए एजेंसी नहीं मिल रही है कि भाई बच्चे बहुत ज्यादा हैं, है ना। बच्चे बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस दिन सरकार सोच ले साथियों, उस दिन एजेंसी का चयन चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लापरवाही हो रही है वो सरकार की हो रही है ना। बट हम ये मानते हैं कि अब नई सरकार चुनी गई है तो कोई ना कोई एक्शन तो जरूर ही लेगी। ठीक है। दूसरा यहाँ पर सरकार सक्रियता सरकार दिखाएगी सिर्फ चुनाव की वजह से।
सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से। फिर से कहूंगी, अगर पूरा सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो पाया हमारा, तो कम से कम हमारा फिजिकल और एग्जाम तो चुनाव से पहले हो ही जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पर जो आपकी रनिंग है वो छोटी मोटी रनिंग नहीं है, इस पर भी सरकार को सोचना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सरकार को समझिए और सरकार थोड़ा आपको समझेगी, तो दोनों का काम बनेगा। समझ में आ रहा है? 4 महीने हुए हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना। जुलाई अभी गया नहीं है, कभी भी आपका नोटिस जारी हो सकता है, चुनाव का टाइम है। तो आप इतने ज्यादा परेशान फिजिकल को लेकर के बिल्कुल भी ना हो साथियों। कहते हैं कि इतना दिया तो थोड़ा और सही, इतना टाइम आपने दिया है तो थोड़ा सा और सही। आप कंटिन्यूटी बना के रखो मेहनत में और मेहनत करते रहो। दूसरा है, और भी वैकेंसी निकल रही है, उनकी भी तैयारी करो। बट हाँ, ना तो भर्ती कैंसिल हुई है, ना ही आपका सिर्फ फिजिकल होगा कि सिर्फ फिजिकल ही होगा इस भर्ती में, ऐसा भी नहीं है। और जो कह रहे हैं कि फिजिकल इसमें नहीं होगा या फिर फिजिकल ही होगा, तो दोनों समझ लो। ना तो सिर्फ ऐसा है कि फिजिकल ही होगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एग्जाम मेडिकल वगैरह, और फिजिकल ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, फिजिकल होगा आपका। ठीक है ना, दोनों बात समझ में आ गई। एजेंसी का चुनाव आपको जुलाई में जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाएगा। बहुत जल्दी सरकार की तरफ से कोई ना कोई अपडेट तो जरूर ही आएगा साथियों। लाखों बच्चे, 18 लाख मतलब 16 लाख, 2 लाख 1.5 लाख के तो फॉर्म रिजेक्ट हो गए, बाकी जो आपके 1.5 लाख 16 लाख बच्चे हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। तो 16 लाख बच्चों का कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आप जान सकते हैं इस चीज को। तो थोड़ा सा महसूस करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए साथियों। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हमारे अंदर पेशेंस नहीं होगा तब तक हम परेशान होते रहेंगे। जिस दिन हमारे अंदर पेशेंस आ गया उस दिन आप देखना कि आपकी परेशानी चुटकियों में खत्म हो गई। तो हमें ये सोचना है कि कैसे हमें पेशेंस लाना है और कैसे हमें अपने आप को शांत करना है, हमें अपने आप को एक सही दिशा में लगाना है। क्योंकि अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं होगा तो हम गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, और गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। तो पेशेंस इज द मस्ट, पेशेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको अपना पेशेंस दिखाना है। हाँ, टेंडर हम बात कर रहे थे ट्विटर अभियान की भी, तो ट्विटर अभियान भी चलेगा। आप थोड़ा रुकिए तो सही, हम आपके साथ हैं साथियों। अगर मैंने आज तक आपको इन्फॉर्मेशन दी है और आगे भी दूंगी, और जब तक हमारा एग्जाम फिजिकल नहीं हुआ अगर हमारा जुलाई में, तो हम ट्विटर अभियान भी चलाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस, वही है कि अगर मैं आज ही कह दूं भाई हम ट्विटर अभियान चला रहे हैं, तो साथियों ऐसे नहीं होता है। हमें थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा, क्योंकि पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है एक व्यक्ति में, है ना, नॉर्मल व्यक्ति में। वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, और ना फिर उसके साथ सब नॉर्मल होता है। नॉर्मल भी उसी के साथ होता है जो नॉर्मल व्यक्ति होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप समझिए कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, आपको एग्जाम भी देखने को मिलेगा, आपको फिजिकल भी देखने को मिलेगा, डीवी मेडिकल सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है, बॉयज के लिए 10 किलोमीटर की रनिंग बहुत मायने रखती है। उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई कितनी ज्यादा इन्हें फोर्स लगानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। अब बहुत सारे साथी ये भी कह रहे हैं कि अगले महीने सावन आ जाएगा कुछ दिन बाद, तो फिर आप कहेंगे कि सावन आ गया, जो फोर्स है वो वहां बिजी हो गई। भाई ऐसा नहीं है, भाई ऐसा नहीं है। सारी फोर्स अगर सावन में ही बिजी हो जाएगी तो फिर बाकी और काम कौन देखेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ये काम ऐसे नहीं रुकते हैं कि भाई सावन आ गया तो फोर्स वहां बिजी हो गई सावन में, तो बाकी काम अधूरे हैं। नहीं, आपका बिल्कुल भी सावन की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये साफ साफ शब्दों में आप समझ लो, सावन की वजह से कोई भी आपके फिजिकल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई है ना ये बात? तो ये बात ध्यान रख लो, है ना। तो सावन की आपकी जो बात है वो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। दूसरा है साथियों, यहाँ पर एजेंसी का चयन आपको बहुत जल्दी जुलाई में देखने को मिल जाएगा। निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए, ठीक है। सरकार निकम्मी है, जो भी है जैसे भी है, हमारा फिजिकल हमें जल्दी से देखने को मिल जाए। हमें सरकार से ना तो हमें किसी को गाली देनी है, क्योंकि हम किसी को गाली देंगे या हम किसी से कुछ गलत बोलेंगे तो साथियों फिर हमारा मुंह ही खराब होता है और वो गाली हमें ही लगती है एक तरह से, है ना। तो हमें ना तो सरकार को कुछ कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे भी बड़े बड़े अभिनेता और अब बड़े बड़े लोग सरकार के उसमें रहते हैं, तो हमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, लेकिन जब है कि हम सरकार चुनते हैं तो वो सोच समझ के हम चुन सकते हैं, ठीक है। इतना ही कहना चाहूंगी और यहीं पर विराम देना चाहूंगी अपने शब्दों को। बाकी किसी को
आई होप कि किसी को हर्ट नहीं हुआ होगा। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला जिससे किसी को हर्ट हुआ हो। बस आपके लिए, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं कि भाई फिजिकल नहीं होगा, चलो छोड़ दो सब कुछ। तैयारी मत छोड़ना बस, ठीक है। जुलाई में आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। आज 10 जुलाई हो चुकी है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है साथियों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।